आप सबों का मेरे YouTube चैनल इंडिया दैट इज भारत पे बहुत बहुत स्वागत है। मैं ज़ीशान अब्दुल्ला आपके साथ। मैं भी एमजीएम हॉस्पिटल में आया हूं और वजह बता दूं कि आज एक बड़ा दर्दनाक हादसा हुआ एमजीएम हॉस्पिटल के अंदर। प्रत्यक्षदर्शियों के हिसाब से 2 बजे के आसपास यहां पर बिल्डिंग का कुछ पार्ट, कुछ हिस्सा जो कोलैप्स कर गया, जिसकी वजह से 2 लोगों की मौत हो गई है और भी लोगों के मरने की आशंका है। कुछ बॉडी दबी हुई है जिसको रेस्क्यू टीम कोशिश कर रही निकालने का। कैजुअलिटीज, नंबर ऑफ कैजुअलिटीज बढ़ सकती है यहाँ पर। तो कहीं ना कहीं ये मसला बहुत ही गंभीर है और मैं अभी अंदर जाऊंगा और आपको हालचाल दिखलाऊंगा कि क्या कंडीशन है एमजीएम हॉस्पिटल का, क्या जर्जर हालत है। और अब एक बात यहाँ पर एक सवाल उठता है कि कौन इसकी जिम्मेदारी लेगा, क्योंकि ये जांच का विषय है। जांच होगा, सरकार इस पर जांच बैठाएगी, जांच के बाद रिपोर्ट आएगी, लिप पोत कर दिया जाएगा, बराबर हो जाएगा, फिर उसी तरह के हालात हो जाएंगे। और जिनकी जाने गई हैं, जिनके घर में मातम पसर गया है, अब उनका क्या होगा। और इंसान यहाँ बीमार मरीज यहाँ पर आता है अपना इलाज करवाने के लिए कि वो ठीक होकर स्वस्थ होकर यहाँ से जाएगा, लेकिन अगर यहाँ पर आने का तो उसकी मौत हो जाती है, कोई कैजुअलिटीज हो जाती है, बड़ी घटना हो जाती है, तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। प्राइवेट अस्पताल में गरीब आदमी नहीं जा सकता क्योंकि उसके पास इतना पैसा नहीं होता और सरकारी अस्पताल की हालत इतनी खराब है। और एमजीएम का मसला ये सालों से उठ रहा है, लेकिन सरकार है कि सुध लेती नहीं है, इस पर कोई एक्शन नहीं लेती। चाहे स्वास्थ्य मंत्री बदल जाए, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन बदल जाए, चाहे सिविल सर्जन बदल जाए, लेकिन एमजीएम की हालत जस की तस बनी हुई है। समाज सेवी, सोशल एक्टिविस्ट भी आए हुए हैं और यहाँ पर आजाद पार्टी के लीडर और कार्यकर्ता भी आए हुए हैं हालात का जायजा लेने के लिए कि किस तरह का और कितना नुकसान हुआ है उसका आकलन करने के लिए, ताकि इस बात को आगे जो मसला हुआ है, इतनी बड़ी ट्रेजेडी हुई, इसको सरकार के सामने रखा जाए और डिमांड रखा जाए इनको कैसे सुधारा जा सकता है। एमजीएम अस्पताल की ये जर्जर हालत है। मच्छर वाली मैम, क्या कारण लग रहा है आपको मैम इसमें, ये जो हुआ है? तो जांच होगा, जांच कमेटी बना है, जांच होगा, उसकी जांच होगी इसकी। 2 लोगों की डेथ भी हुई है मैम। तो उन लोगों को कुछ कंपनसेट भी किया जाएगा सरकार की तरफ से? नहीं पता है, हो जाएंगे एक बार ऑपरेशन हो जाएंगे उसकी बात करते हैं। थैंक यू। देखिए यहाँ पे एसडीएम मैम है, वो बता रही हैं कि भाई जांच का विषय, जांच के बाद ये पता चलेगा, जो भी कार्रवाई आगे की होगी जांच के बाद पूरा क्लियर होगा कि क्या गलती थी, किसका फॉल्ट था, किस तरह से इतनी बड़ी घटना हो गई, इतनी बड़ी ट्रेजेडी हो गई जिसमें 2 लोगों की जान भी चली गई। रेस्क्यू टीम के लोग लगे हुए हैं। देखिए जैसा कि आपको पता है, आज जो ट्रेजेडी हुई है जमशेदपुर में, एमजीएम हॉस्पिटल के अंदर बिल्डिंग का एक पार्ट गिर गया है, जिसकी वजह से 2 लोगों की मौत हो गई है। 2 लोगों की लाश निकल चुकी है, एक की लाश निकालने की कोशिश की जा रही है, रेस्क्यू टीम लगी हुई है। और हॉस्पिटल की हालत को आपने देखा, गिरा हुआ जो पार्ट, जो मलबा जो था हॉस्पिटल का, उसको आपने अपने आंख से देखा। और जो प्रत्यक्षदर्शी बता रहे 2 बजे के आसपास की घटना है, और इतनी जर्जर हालत होने के बाद भी बिल्डिंग की, सरकार की इतनी बड़ी लापरवाही, इसके लिए सीधा जिम्मेदार आप किसको मानते हैं? एमजीएम अस्पताल का हालत पहले से ही खराब है। सबको ये बात मालूम है कि एमजीएम अस्पताल का पूरा स्ट्रक्चर डैमेज है, कभी भी गिर सकता है, लेकिन उसके बाद भी यहाँ पर इलाज जारी है। पिछले 6 साल से जमशेदपुर में का विधायक वही स्वास्थ्य मंत्री थे, उनको ये बात भूलना नहीं चाहिए। तो जमशेदपुर के लोगों ने एमजीएम अस्पताल के लिए आवाज उठाया था, लेकिन हमारे जो स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता जी थे पहले, उन्होंने कभी भी एमजीएम अस्पताल का हालत को सुधारने का कोशिश नहीं किया। जैसा हालत शुरू से था वैसे ही छोड़ दिया गया। एमजीएम अस्पताल का हालत आप अभी भी अगर देखेंगे तो बहुत सारी बिल्डिंग है ऐसा जो कमजोर है, जो गिरने के हालत में है। उन्हें तो नई बिल्डिंग बना दी है, तो बोल रहे हैं शिफ्ट नहीं कर रहे, तो उनकी क्या गलती है इसमें? नई बिल्डिंग तो बन गई डिमना के पास। नई बिल्डिंग अगर बन गई तो शिफ्ट नहीं किया, तो इसका कारण तो अब तो झारखंड सरकार ही जानती है कि क्या परेशानी। बन्ना जी तो अभी मंत्री है नहीं।
तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री जो इरफान अंसारी जी हो वो इसके लिए जिम्मेवार है। कुछ दिन पहले, हफ्ता भर पहले ही लगभग इंस्पेक्शन करके गए थे। वो कैसा इंस्पेक्शन करके गए जो आज बिल्डिंग गिर गया। बताइए, इसमें 2 लोगों की मौत हो गई और सुनने में आया है तीसरे और भी एक शख्स है जिसके लाश की खोज कर रहे हैं। अब ये बताइए कि क्या सरकार इनको कंपनसेट करेगी जो 2 लोगों की मौत हुई है, 3 लोगों की? सरकार को मुआवजा देना चाहिए, 50 लाख रुपए का मुआवजा, और एक घर के एक लोगों को नौकरी देना चाहिए, क्योंकि इसमें जिम्मेवारी पूरा राज्य सरकार का है। और ये सबसे गलती चाहे बोलिए या फिर जानबूझ के लापरवाही, ये सिर्फ राज्य सरकार का है और इसके लिए जिम्मेवार सिर्फ और सिर्फ राज्य सरकार है। तो सरकार कंपनसेट करेगी, क्या लग रहा है आपको? अगर सरकार नहीं देती है हर्जाना तो उसके लिए आंदोलन किया जाएगा और लोगों को राहत जरूर पहुंचाया जाएगा। अभी तो फिलहाल आप देखा जाए तो जिसको जिला प्रशासन का टीम राहत बचाव के कार्य में लगी हुई है और बाकी जो लोग दबे हुए हैं उनको खोजने में लगी हुई है। अभी जो ये जर्जर हालत है बिल्डिंग की, अभी इसके लिए फौरी तौर पे आप लोग की क्या डिमांड है? क्या यहाँ पे मरीजों को एडमिट करना या मरीजों को लाना यहाँ पर रखना क्या खतरे से खाली है? अभी जो बिल्डिंग डैमेज है, ये गिरने की हालत में है, उन सब में मरीजों को ना रखा जाए। जो नया बिल्डिंग यहाँ बना हुआ है उसमें रखा जाए या उनको डीना वाला एमजीएम अस्पताल में शिफ्ट किया जाए। पर यहाँ पर लोग को जो बीमार है उनको मरने के लिए नहीं छोड़ दिया जाए। डिमना में रूमी साहब ये बताइए कि ये बिल्डिंग को क्यों शिफ्ट नहीं कर, जब घर से हॉस्पिटल तैयार है बन के? अभी क्या शिफ्ट के बाद खुद हमारे जो मंत्री जी हैं, जो अभी प्रेसिडेंट है, वो बताएंगे कि शिफ्ट क्यों नहीं किया जा रहा है। मगर सबसे बड़ी बात है कि जब पूर्व मंत्री 5 साल से इसका देखभाल कर रहे थे, तो स्वास्थ्य मंत्री जो हमारे पूर्व मंत्री थे, आपको उनको दिखाने की बिल्डिंग कितने पुराने हालतों में है और अभी जो इसका जिम्मेदार कौन है ये बताना चाहिए कि इसका जिम्मेदार कौन है, किनको टेंडर दिया गया, कौन टेंडर में चोरी किया गया है, सारा चीज इसको खुल के पूरा लाना होगा। कर्मचारी भी इनके पास पूरे नहीं, डॉक्टर्स की, नर्स की जितनी जरूरत उतने तो कंप्लीट है नहीं, इलाज कैसे करेंगे? ये तो देखिए जगह खाली है मगर ये लोग भरना नहीं चाहते हैं। तो क्या ये सिविल सर्जन को इसके लिए जिम्मेदार नहीं माना जाए? सिविल सर्जन को भी माना जाएगा, यहाँ का जो पदाधिकारी जो देख रेख कर रहा है उसको भी जिम्मेदार माना जाएगा, उसके लिए भी एक्शन लिया जाएगा कि जितना जल्दी उसको निकाला जाए यहाँ से और उसको एक्शन जेल भेजा जाए, क्योंकि मौतें हुई हैं यहाँ पर ही। इस मौत के लिए किसको जिम्मेदार मान रहा है? मौत के लिए पूर्व जो बिल्डिंग जिनके हिसाब जो उन्होंने ऑर्डर देकर बनवाया था, पूर्व मंत्री हमारे जो स्वास्थ्य मंत्री, उनकी जिम्मेदारी है। और कुछ दिन पहले जो हमारे अभी के जो मंत्री साहब थे आए थे यहाँ 10 दिन पहले, क्या वो देख के गए कि यहाँ बिल्डिंग 10 दिन के बाद गिर जा रही है। आपको क्या लग रहा है, जांच होगा फिर लिप पोत करके बराबर कर दिया जाएगा या कार्रवाई होगी? कार्रवाई होगी या नहीं करेंगे, इसके लिए आजाद समाज पार्टी का हम लोग इसके लिए हम लोग लड़ेंगे और रोड तक भी जाएंगे और संसद भवन तक जाएंगे कि इसके जो जिम्मेदार है उनको सजा होना चाहिए। अभी आप लोगों का स्टैंड क्या फिलहाल, जबकि 2 मौतें हो गई? अभी हम लोगों का स्टैंड ये है कि अभी मुआवजा मिला जाए उन लोगों को, उनके घर के जो भी सदस्य उनको सरकारी नौकरी दिया जाए और सबसे उसके बाद उसके जो भी इसके जिम्मेदार है उनको जेल भेजा जाए। एमजीएम में एक चीज और देखी जा रही है कि बहुत सारी दवाएं नहीं दी जाती, दवा के लिए डॉक्टर बोल देते हैं बाहर में ले लीजिए, तो क्या दवा का भी कुछ गड़बड़ जाला चल रहा है? दवा का गड़बड़ इसलिए है कि सब इसमें बहुत सारे ऐसे डॉक्टर हैं जिनका कॉन्ट्रैक्ट चलता है। वो आप देखिएगा जितने भी जो दवा कंपनीज हैं वो उनके स्टाफ आके डॉक्टरों से अपना देते हैं कि ये दवा लिखिए, ये दवा लिखने पर ही मिलेगा। तो सरकारी में तो वो उनको मिलेगा नहीं दवा, क्योंकि वो तो प्राइवेटेशन करके लिख करके दवा दे रहे हैं, तो उनको कमीशन है उसके, इसलिए वो लिख के देते हैं बाहर का दवा। आपको उम्मीद है कि हेमंत सोरेन जी पूरी ठोस कार्रवाई करेंगे इस पर? हमें तो उम्मीद लग रहा है कि हेमंत सरकार इसकी कार्रवाई करेंगे। अगर नहीं करती है तो हम इसका विरोध करेंगे और इसके हक दिलाने के लिए हम लोग रोड पे भी आएंगे।